कहानी एक ऐसे हीरो की है जिसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर जेनेसिस ऑफ एविल का सामना किया था और उन 4 दोस्तों का नाम ये रहा। पहली थी एल्विन आर्चर्स जिसका कि लूना नाम था, और दूसरा ड्वावन मास्टर स्मिथ था जिसका कि नाम ड्वेनो था, और तीसरा बीस्टमैन वॉरियर था जिसका कि नाम एरॉन था, और लास्ट चौथा जो कि एक ड्रैगन था और उसका नाम लाइसिनास था। यहाँ पर इन 5 लोगों ने मिलकर इस जगह पर जेनेसिस ऑफ एविल का सामना किया, लेकिन अंदर तक जाते जाते जो बैटलफील्ड की हालत थी वो इस जगह पर खून की नदियों की तरह हो गई, और इस जगह पर चारों तरफ लाश ही लाश मौजूद थे। और यहाँ पर ड्रैगन किंग को छोड़कर बाकी के जितने भी हीरोज थे वो इस जगह पर मारे गए, और इस जगह पर सिर्फ ड्रैगन किंग और हमारा हीरो जो कि काइल था वह बच चुका था, जहाँ पर वो अपने जख्मी ड्रैगन को हील करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो उससे ये कहता है कि काइल उससे बात करता हुआ देखकर जो काइल होता है वो उससे चुप रहने के लिए कहता है, और वो उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें हील कर रहा हूँ इसलिए तुम यहाँ पर चुप रहो। इस पर जो ड्रैगन होता है जो कि उसके दोस्त में से एक दोस्त होता है वो उससे ये कहता है कि काइल तुम मेरे ड्रैगन हट को ले लो और तुम इस जगह पर उस चीज़ का सामना करो। लेकिन जो काइल होता है वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहा होता है, और वो उसे ये बताता है कि मैं अपने पावर की मदद से तुम्हें बचा कर रहूँगा। लेकिन जो ये ड्रैगन होता है वो उससे ये कहता है कि हमारे लिए बहुत ही लेट हो चुका है। क्या वो चीज़ याद है जब हमारा जो मुलाकात था वो पहली दफ़ा हुआ था तो हम लोगों ने वायदा किया था कि हम लोग साथ में मिलकर इस दुनिया को बचाएंगे। और ये सब कहने के बाद अपने ड्रैगन हार्ट को बाहर निकाल लेता है, और वो हमारे काइल को सॉरी करता हुआ ये कहता है कि मैं इस चीज़ को तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूँ, और ये सब कहने के बाद अपनी आँख को बंद कर लेता है। वहीं पर इस चीज़ के बाद जो काइल होता है वो काफ़ी उदास हो जाता है। वह अपने सभी दोस्तों का नाम लेते हुए ये कहता है कि लाइसिनास, एरॉन, ड्वेनो और लूना, यहाँ पर तुम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरा साथ देने के लिए, लेकिन अब बस बहुत हो गया। और वह सब कहने के बाद इस ड्रैगन हर्ट को अपने अंदर फ्यूज़ करना चालू कर देता है। इस चीज़ की वजह से यहाँ पर एक ज़ोरदार एनर्जी निकलने लगी होती है, तो इस चीज़ की वजह से काफ़ी ताकतवर हो जाता है, और वो गुस्से से अपने सामने खड़े एक मॉन्स्टर से ये कहता है कि अब बस बहुत हो चुका है। अगर मुझे तुम्हारा सामना करने के लिए और तुम्हें मिटाने के लिए अपने आप को राख के अंदर ही क्यों ना चेंज करना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं इस जगह पर तुम्हारे सोल को कंज्यूम कर लूँगा। इसी के साथ ही हमारे हीरो के बारे में बताया जाता है जिसका कि नाम काइल है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले स्पॉट कर दी है। आगे बढ़ते हैं। वहीं पर जो काइल होता है वो गुस्से से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगा होता है। इसी के साथ ही जो हमारा कायल होता है वो उसके ऊपर एक ज़ोरदार स्ट्राइक लगाते हुए उसे ख़त्म कर देता है। और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें कई साल बाद एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि इस कहानी के बारे में अपने बच्ची को बता रही होती है, और जो ये बच्चा होता है वो इस चीज़ की वजह से काफ़ी रो रहा होता है। लेकिन जो ये लेडी होती है वो इस इतिहास के बारे में उसे बताना जारी रखती है। इस पर इस चीज़ की वजह से जो ये बच्चा होता है वो गुस्सा होते हुए ये सोच रहा होता है कि प्लीज़ तुम उस जैसे बकवास बुक को पढ़ना छोड़ दो कि तुम बार बार ये बता रही हो कि यहाँ पर 500 साल पहले क्या हुआ था। मुझे ये पता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को हराया था। हाँ जी गाइस, ये कोई और नहीं बल्कि हमारा काइल एस जो कि वापस से रिनकार्नेट हो चुका है। वो इस चीज़ की वजह से बहुत ही हैरान हो चुका होता है कि यहाँ पर इतिहास के अंदर से उसके पूरे के पूरे नाम को इस जगह पर से मिटा दिया गया है। इसके बारे में भी अच्छी तरीके से बताया नहीं गया कि यहाँ पर उसे नाम से हटा क्यों दिया गया है, लेकिन आगे चलकर इसके बारे में हमें पता चलेगा। वहीं पर इसी के साथ हमें कई साल बाद रॉयल स्कूल ऑफ दलान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ये प्रोफेसर होता है वो सभी स्टूडेंट को 500 साल हुए पहले वाली बातें वह बता रहा होता है, और वो कुछ देर बाद सबको ये अच्छी न्यूज़ देता है कि यहाँ पर इस साल जो ये रॉयल स्कूल ऑफ दलान है वो इस जगह पर लूमिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को होस्ट करने वाला है। इसलिए मैं ये गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि तुम में से कुछ बच्चे यहाँ पर हीरो बनने वाले हैं कि इस जगह पर एंट्रेंस एग्जाम में पास करते हुए हीरो रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज कराएंगे। वो ये सब बता ही रहा होता है, तभी उसे एक बच्चे की इस जगह पर खर्राटे लेने की आवाज़ आती है, और वो इस चीज़ की वजह से गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे से ये कहता है कि लियो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर क्लास के अंदर सोने की? लगता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में पता है, तो जल्दी करो और मुझे ये बताओ कि 5000 साल पहले यहाँ पर किसी को हीरो कहलाने के लिए किस चीज़ से यहाँ पर गुजरना पड़ता था। इस पर जो हमारा लियो होता है वो खड़ा होता है, वो ये कहता है कि तुम्हें इसके लिए अपने नाम को बनाना पड़ता था, उसके बाद सभी लोग तुम्हें हीरो मान लिया करते थे। तो जी हाँ गाइज, यही हमारा काइल है जो कि अब लियो बन चुका है, जो कि प्लो फैमिली से बिलोंग करता है, और अभी जो उसकी उम्र है वो 15 साल की है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर प्रोफेसर होते हैं वो अपने सर को पकड़ लेते हैं और वो किसी और पर्सन से इसके आंसर के बारे में पूछता है।
तो यहाँ पर एक लाल कलर बाल वाला जो बंदा होता है वो अपने हाथ को खड़ा करते हुए कहता है कि यहाँ पर एंशिएंट टाइम्स के अंदर गॉड के द्वारा एक्नॉलेज हो पाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर हीरो को सिलेक्ट करने के लिए होली रिचुअल्स का इस्तेमाल किया जाता था। और उनमें सबसे प्राइम एग्जाम्पल इस जगह पर रिचुअल ऑफ ब्लड है। उसके बाद उस समय जो प्रोफेसर होते हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं और उससे ये कहते हैं कि गोलिवन, तुम तो सच में बहुत ही कमाल के बच्चे हो, जो कि हमारी किंगडम के बहुत ही अच्छे जीनियस हो। वहीं पर इस रेड बॉल वाले बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम गोलवन त्रांटेन है, जो कि हाउस ऑफ त्रांटेन से बिलोंग करता है। जो हमारा लियो होता है वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर जिस बंदे ने जो सारी की सारी बातें बताई हैं वो एक नंबर की कचरा बातें हैं। पहले के टाइम पर यहाँ पर सेलेस्टियल से मिल पाना बहुत ही आसान हुआ करता था। हमने पहली दफ़ा इस जगह पर मॉन्स्टर एलेबॉस को हराया था, तो इसकी वजह से यहाँ पर सिलेलेशियंस ने हमें एक बहुत ही अच्छा मिरेकल गिफ्ट के तौर पर नवाजा था और उस गिफ्ट का नाम है हीरो रिकॉर्ड। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे ही उस रिकॉर्ड के अंदर से हटा क्यों दिया है। सभी लोग ऐसे ट्रीट करते कि यहाँ पर काइल नाम का कोई शख्स मौजूद ही नहीं था। पर इसी के साथ हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर जो कुछ बच्चे होते हैं वो बाहर की तरफ देखते हुए ये कह रहे होते हैं कि आखिर जो वो लोग हैं वो कहाँ पर हैं। इस पर एक बच्चा ये बताता है कि सामने की तरफ देखो, उनके कपड़ों के ऊपर जो एम्बलम लगा हुआ है वो तो इस जगह पर जिरेंडर क्लैन का है ना। तो इसी के साथ ही हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिरेंडर क्लैन के लोग होते हैं और बीच में उनकी यंग मिस जिल्का के नाम से लिया जिरेंडर होता है वो मौजूद होते हैं। इस जगह पर जो ऊपर से अनाउंसमेंट ये आती है कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस जगह पर ऑडिटोरियम पर आ जाएं, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर जिरेंडर क्लैन यहाँ पर आए हुए हैं। वहीं पर उनकी बात को सुनकर जो हमारा लियो होता है वो उठ जाता है। इस पर जो ये लाल कपड़ा होता है वो ये कहता है कि लियो, क्या तुम इस जगह पर जिरेंडर्स के पास जा रहे हो ताकि तो वो लोग तुम्हें नोटिस कर लें। इस पर लियो से ये कहता है कि मैं तो यहाँ पर घर जा रहा हूँ, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वैसे भी मुझे इन सभी चीज़ों के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात को सुनकर वो जो लाल कपड़ा होता है वो तो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और वो उससे ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मेरे को भी उस चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं इस जगह पर उसे नोटिस होने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि उसे अपना फेलो राइवल मानकर उसके सामने जा रहा हूँ। पर जो हमारा लियो होता है उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ यहाँ पर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। जहाँ पर ट्रेनिंग करने की वजह से वो बहुत ही थक जाता है और वो अपनी इस बॉडी के बारे में बताता है कि जो ये बॉडी है वो तो कमाल की है, मेरे पास्ट लाइफ में मेरे पास जो बॉडी थी ये तो उससे भी बेहतर है। वो जैसे ही ये सब कहने के बाद बाहर की तरफ जाता है तो तभी उसके ऊपर जो एक लेडी होती है वो हमला कर देती है, लेकिन जो लियो होता है वो उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन उसके प्रेशर के बाद जो हमारा लियो होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है और वो उससे कहता है कि आखिर आप अचानक से मेरे ऊपर हमला क्यों कर रही हैं। लेडी ये कहती है कि यहाँ पर बहुत टाइम हो चुका है हमारे स्पेयर करे हुए, वैसे भी जो ल्यूमेन की टेस्ट है वो जल्दी ही आने वाली है, इसलिए जो ये टेस्ट है वो तुम्हारे लिए फाइनल टेस्ट होने वाला है। और वो सब कहने के बाद लियो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो लियो होता है उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर ये लेडी उसके ऊपर और भी प्रेशर डालते हुए ये कहती है कि क्या मुझे तुम्हारे पर और भी प्रेशर डालना चाहिए। लियो जो होता है उस पर अपने अटैक को करते हुए उन्हें हल्का पीछे की तरफ कर देता है और वो उनसे ये कहता है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही लव दिखा रही है मदर। उसकी बात को सुनकर जो उसकी मदर होती है वो ये कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, वो मेरे हर अटैक को ब्लॉक कर पा रही है। और वो ये सब कहने पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगी होती है, लेकिन तभी वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसने इस अटैक के अंदर कुछ ज़्यादा ही पावर डाल दी होती है और जो ये अटैक होता है वो सीधा लियो के मुंह के सामने जा चुका होता है। इसलिए वो इस बात से परेशान हो जाती है कि क्या जो ये लियो है वो इस अटैक को डोज कर पाएगा या फिर नहीं। लेकिन जो लियो होता है वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं होता, इसलिए वो उनके अटैक को डोज तो कर लेता है, लेकिन उसके फेस के ऊपर हल्का सा कट लग जाता है कि वो ज़रा बराबर भी घबराता नहीं है और वो स्मोकी का फ़ायदा उठाते हुए अपने सॉर्ड को अपने मॉम के गले के ऊपर तान देता है और वो उससे कहता है कि मदर, क्या अब इस जगह पर सही है। वहीं पर वो जो मदर होती है वो हैरान होते हुए सोच रही होती है कि आखिर इस बच्चे का जो टैलेंट है वो कितना आगे जाएगा। वहीं पर वो उससे कहती है कि लियो, क्या तुम अब भी इस जगह पर ल्यूमेन जाने वाले हो। वहीं पर इसी के साथ ही हमें ह्यूमन हीरो अकेडमी ल्यूमेन के बारे में बताया जाता है। तो बात उस समय के जो हमारा लियो होता है वो इस चीज़ के लिए हमें जवाब देता है और वो अपने मन में बताता है कि मैं वहाँ इस जगह पर अपने रिकॉर्ड्स के रिमेन्स को हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। उसकी मदर होती है वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर जो जिरेंडर क्लैन के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो हमारे मेंशन के अंदर ही रुकने वाले हैं। उनकी बात को सुनकर हमारा लियो हैरान हो जाता है। वहीं वो जो मदर होती है वो उसे ये बताती है कि दिल्ली में जो ये चीज़ है वो मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इस जगह पर जी से एक फेवर मांगा है, जो कि इस जगह पर जिरेंडर क्लैन का वाइस पैट्रियार्च है। वो इस चीज़ के लिए मान गया कि वो तुम्हें जिरेंडर ओरा टेक्निक को सिखाएगा और इस चीज़ की वजह से तुम यहाँ पर और भी ताकतवर हो जाओगे और तुम अगले साल यहाँ पर ल्यूमेन के लिए जाना।
इस पर जो हमारा लियो होता है वो ये सोच रहा होता है कि लेकिन मदर, मैं इसी साल यहाँ पर ल्यूमेन के लिए एडमिट होना चाहता हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो जंगन क्लैन के लोग होते हैं वो यहाँ पर प्ले फैमिली के अंदर आ चुके होते हैं। वहीं पर ये सीलिया होती हुई सोच रही होती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जो ये अंकल है वो यहाँ पर क्यों रुकना चाहते हैं, और चाहे तो वो इस जगह पर एक पूरे के पूरे एंटायर होटल को भी परचेस कर सकते थे। फिर इसके बारे में फिर से हमें बताया जाता है ये इस जगह पर जेनिंग क्लैन के स्वाट प्रिंसेस है और इनका नाम सीलिया ज़ेरिंग है। वो जो सीलिया होती है वो घमंडी बच्ची होती है, इसलिए वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर ल्यूमिन एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहती थी, तो आखिर हम यहाँ पर एक छोटे से फैमिली के अंदर क्यों आए हुए हैं। तो जो उसका अंकल जियास होता है वो उसे कहता है कि हमें यहाँ पर लियो के बारे में क्यूरियस नहीं हो, जिसने कि इस जगह पर ये कहा था कि वो जेरिंगर क्लान के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है। वहीं पर इस पर्सन के बारे में बताया जाता है, इसका नाम जियास जेरिंगर दर होता है और ये जेरिंगर क्लान का वॉइस मैथियाश होता है। इसी से यहाँ पर हमारे लियो की मदर ने हमारे लियो को इस जगह पर जेरिंगर क्लान की ब्रीथिंग टेक्निक सिखाने के लिए कहा था। पर अंकल जियास की बात को सुनकर जो सीलिया होती हुई घमंड से ये कहती है कि अगर जो बंदा है वो ओरा का अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो इतना भी इंप्रेसिव नहीं होगा, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। जिस पर अंकल जियास से कहता है कि ऐसा नहीं है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें फैमिली हेड के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अंकल जियास और जो हमारे लियो की मदर होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर जो अंकल जियास होते हैं ये बताते हैं कि मैं सबसे पहले यहाँ पर रॉयल स्कूल ऑफ डैलन के अंदर गया था, जहाँ पर वहाँ हमारे होने की वजह से बहुत सा कैओटिक माहौल हो चुका था। हालांकि जो लियो था वो घर आ गया क्योंकि उसे इस सभी चीजों के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। पर जो हमारे लियो की मदर होती है मजाक करते हुए कहती है कि वो अच्छा, इस चीज की वजह से यहाँ पर तुम्हारे जेरिंगर की यहाँ पर चोट लग गई, मैं यहाँ पर अपने बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो इस जगह पर ट्रेनिंग के अलावा किसी भी चीजों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाता है। और जो अंकल जीएस होता है वो ये पूछता है कि आखिर क्यों लियो है वो किस टाइप का बच्चा है। पर मदर यह कहती है कि यहाँ पर जो बच्चा है वो अनबिलीवेबल टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। जिस पर अंकल जी ऐसे कहता है कि एल्डर सिस्टर, क्या आप इस चीज के ऊपर सच में बिलीव करते हैं जो लियो है इस जगह पर जेनिंग द फ्लेम्स को इनहेरिट करने के लायक है। इस पर मदर यह कहती है कि मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो जेन्युइनली इस चीज के लिए वर्दी है। इस पर अंकल जी ऐसे कहता है कि जबकि आप इस चीज के बारे में कह रही हैं तो जो ये चीज है वो मेरा इंटरेस्ट इसके ऊपर जगा रही है, हालांकि मैं अब भी इस चीज को अपने हाथों से टेस्ट करना चाहता हूँ। वही पर इसी के साथ ये सीन चेंज होता है और हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा लियो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो ट्रेनिंग करने के बाद ये कहता है कि फाइनली वहां पर मैंने एक एसएफ रेसल को क्रिएट कर लिया है जो कि हर सभी चीजों को यहाँ पर रख सकता है। वही पर बताता है कि मैंने अभी तक अपने ऑरा को क्यों नहीं सीखा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर मैंने इस ऑरा को पहले ही यहाँ पर अपने बॉडी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया होता तो जो ये ऑरा है वो मेरे बॉडी के हिसाब से यहाँ पर स्पेशलाइज तो हो जाती होता, तो मैं इस जगह पर अपने माना को एक्यूमुलेट और अपनी सोल एनर्जी को यहाँ पर एक्यूमुलेट करने की क्षमता को खो देता और जो चीज थी वो इस जगह पर डिसअपियर हो जाती। अगर मेरे पास लाइफ के अंदर मेरी ये क्षमता मेरे पास मौजूद होती तो मैं उस डिजास्टर को इस जगह पर होने नहीं देता और मैं उस चीज को रोक लेता। लेकिन अब मैं इस चीज को परफेक्टली कंट्रोल करूंगा और सबसे पहले मैं इस जगह पर ओरा को अच्छी तरीके से इमिटेट करूंगा। तभी इस जगह पर जो सीलिया होती है वो आ जाती है और हमारे लियो से पूछती है कि क्या तुम लिए हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ बेसिक्स के बारे में पता है, इसलिए क्या तुम इस बारे में सोचते हो कि मैं तुम्हें इस जगह पर पर्सनली स्पोर्ट्समैनशिप के लिए गाइड करूं। और ये सोच रही होती है कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इस जगह पर आन की आंखों में अच्छा बनना चाहती हूँ। वहीं पर मैं लियो से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर सीलिया अपने बारे में बताती है और वो ये कहती है कि जो ये दुनिया है वो मुझे इस जगह पर स्वाट प्रिंसेस कहती है। इस पर लियो खड़ा होते हुए कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है, मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई भी ये ख्याल नहीं है कि मैं इस जगह पर कमजोर लेवल वाले स्किल वाले बंदे से कोई गाइडेंस लूं। उसकी बात सुनकर जो सीलिया होती है वो गुस्सा हो जाती है और वो ये कहती है कि क्या तुम ये क्लेम कर रही हो कि तुम मुझसे ताकतवर हो। ये कहता है कि अगर जो ये फाइट होती वो इस जगह पर फाइट एंड डेथ की होती तो तुम पक्का मुझसे ताकतवर होती, जबकि मैं इस जगह पर ओरा का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। हालांकि अगर ये इस जगह पर सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप की स्पैरिंग है तो ये जो चीज है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। उसके बात को सुनकर जो सीलिया होती है वो गुस्सा हो जाती है और वो इस जगह पर स्वॉर्ड को उठा लेती है और ये कहती है कि चलो ठीक, अगर तुम इस जगह पर अपने स्किल्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो तो चलो मेरे साथ एक्सपायर कर लो। वहीं पर ये सोच रही होती है कि तुम्हारी एक सोच ये है कि अगर तुम इस जगह पर ओरा को सीख लेते हो तो तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, इसलिए मैं उसे इस जगह पर एक हकीकी रियलिटी सिखाने वाली हूँ। वहीं पर सीलिया आगे कहती है कि अगर मैं इस फाइट के अंदर जीत जाती हूँ तो मैं इस हफ्ते के लिए मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा। इस पर लियो कहता है कि क्या हुआ अगर मैं जीत जाता हूँ तो। इस पर सीलिया कहती है कि अगर ऐसा होता है तो एक हफ्ते के लिए मैं तुम्हारी सर्वेंट बन जाऊंगी। उसके बाद को सुनकर जो लियो होता है वो इसके लिए यहाँ पर रेडी हो जाता है और इसी के साथ ही जो इन दोनों बंदों की जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है। तो हमारे लियो होता है यहाँ पर सीलिया के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन जो सीलिया होती है उसके अटैक को रोक लेती है और वो पीछे की तरफ जाते हुए सोच रही होती है कि जो इस बंदे की स्पीड है वो उतनी भी बुरी नहीं है, हालांकि ये चीज काफी नहीं है। वहीं पर जो लियो होता है उसके ऊपर दोबारा से अटैक करता है और इस अटैक की वजह से यहाँ पर सीलिया की हालत खराब हो जाती है और वो प्रेशर की वजह से यहाँ पर पीछे की तरफ चली जाती है। लेकिन जो ये स्वॉर्ड होता है वो जहाँ पर पड़ता है तो वहाँ की जो जगह होती है वो टूट जाती है, लेकिन जो हमारा लियो होता है वो अब भी नहीं रुकता और वो सीलिया के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है। वहीं पर इस अटैक को देखकर जो सीलिया होती है वो सोच रही होती है कि मैं इसे ब्लॉक नहीं कर सकती हूँ। वो जो लियो होता है उसके गर्दन के ऊपर अटैक करता है,
लेकिन तभी यहाँ पर सीलिया के चारों तरफ यहाँ पर ओरा आर्मर बन जाता है। ये देखकर जो हमारा लियो होता है वो उसे कहता है कि तुमने तो यहाँ पर ओरा आर्मर का इस्तेमाल किया, लेकिन ये तो बस यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप का स्पेयरिंग था ना। इस पर सीलिया कहते कि ये बस एक रिफ्लेक्स था। इस पर लियो ये कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर जीतता हूँ। उसकी बात को सुनकर जो लियो होती है वो कहती है कि आखिर ऐसा क्यों। इस पर लियो ये बताता है कि तुम इस जगह पर भोले बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस जगह पर ओरा का इस्तेमाल करना इस जगह पर हेवन एंड अर्थ का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। लेकिन चलो इस चीज को यहाँ पर टेस्ट किया जाए। और वो ये सब कहने के बाद अपने हाथ के अंदर बंधे हुए एक ब्रासलेट को खोलकर नीचे की तरफ गिरा देता है, जो कि एक मैजिक वेट ब्रासलेट होता है। वहीं पर उस वेट को गिराने के बाद जो हमारा लियो होता है वो बड़ी तेजी से यहाँ पर सीलिया के ऊपर अटैक करते हुए उसके ओरा आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस चीज के बाद जो सीलिया होती है वो इस जगह पर बेहोश हो जाती है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मदर और जो अंकल होते हैं वो घूम रहे होते हैं। तभी इनकी नजर इस जगह पर हमारे लियो के ऊपर पड़ती है, जो कि इस जगह पर बड़ा चंगा सा यहाँ पर घूम रहा होता है। तभी जो उसकी मदर होती है वो उसे बताती है कि यहाँ पर जो ये बंदा है वो एक गेस्ट है, इसलिए तुम यहाँ पर आकर उन्हें ग्रीट करो। फिर पर जो हमारा लियो होता है उनके पास जाकर उन्हें ग्रीटिंग्स पेश करता है। वहीं पर जो अंकल जीएस होता है वो अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरा नाम जीएस जेरिंगर है और मैं इस जगह पर तुम्हारा अंकल हूँ, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। वहीं पर जो मदर होती है वो लियो से पूछती है कि हालांकि क्या तुम्हारे यहाँ पर सीलिया से मुलाकात हुआ था क्या। वहीं पर जो लियो होता है वो अजीब तरीके से पीछे की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पर जो दो गार्ड होते हैं वो सीलिया को यहाँ पर व्हीलचेयर पर बिठाकर सामने की तरफ ले जा रहे होते हैं, क्योंकि जो सीलिया होती है वो इस जगह पर बेहोश हो चुकी होती है। इस पर अंकल जीएस इन सोल्जर से ये पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। वहीं पर जो ये सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारी चीजें यहाँ पर अंकल जीएस को बताते हैं। वहीं पर जो अंकल जीएस होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि क्या उसने इस जगह पर बिना उरा को सीखे हुए सीलिया को इस जगह पर हरा दिया है। और वो हमारे लियो के पास जाकर ये कहते हैं कि तुमने यहाँ पर सीलिया को हरा दिया, ये तो बहुत ही इंप्रेसिव है। लियो ये कहता है कि उसने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था, इसलिए होना ही था। पर जो अंकल जीएस होते हैं वो आगे पूछते हैं कि आखिर इसके अंदर तुम्हारा कौन सा बेट लगाया गया था। पर जो हमारा लियो होता है वो इस जगह पर बड़े शानदार अंदाज में ये बताता है कि यहाँ पर जो कोई भी हारेगा उसे एक हफ्ते के लिए जीतने वाले पर्सन का नौकर बनकर रहना पड़ेगा। यहाँ पर जो सीलिया जेरिंग है वो एक हफ्ते के लिए मेरी नौकर बनने वाली है। उसकी बात को सुनकर जो अंकल जीएस होते हैं वो सीरियस हो जाते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर किसी दूसरे बंदे का जो वादा है उसे इस जगह पर रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सीलिया है वो इस जगह पर जेरिंग गदर हाउस से बिलोंग करती है, तुम उसे इस जगह पर मेड बनकर रहने के लिए ऑर्डर नहीं कर सकते हो। होप करता हूँ कि तुम इस प्रॉमिस को यहाँ पर हटा दोगे और इसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो रिवॉर्ड के तौर पर दूंगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो हमारा लियो होता है उसे सुनते के साथ ही फौरन इस चीज के लिए मना कर देता है। उसकी बात को सुनकर जो अंकल जीएस होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। हमारा लियो आगे कहता है कि यहाँ पर जो वादा है वो मेरे और सीलिया के बीच में है, अगर उसके पास जेनिंगर का नाम है तो उसे अपने आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही होगा ना। इस पर अंकल जैसे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें इस जगह पर जेनिंगर ओरा ब्रीथिंग मेथड को सिखाने के लिए भी मान जाऊं तब भी कई तोता मारता हुआ कह रहा होता है कि मैं बिलीव कर सकता हूं कि यहाँ पर अपने भांजी को यहाँ पर ह्यूमिलेटिंग होने से बचाने के लिए यहाँ पर आप जो ओरा ब्रीथिंग मेथड दे रहे हैं वो किसी भी यहाँ पर लाइक के नहीं है, उसे सीखने के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है। पर जो अंकल जीएस होते वो सीरियस होते हुए कह रहे होते कि लियो प्लॉय तुम्हें ये पता है कि आखिर तुमने यहाँ पर क्या कहा। तुमने यहाँ पर अभी ये डिक्लेयर कर दिया है कि इस जगह पर जेनिंगर के यहाँ पर डायरेक्ट लीजन को अपना सर्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हो। साथ ही साथ तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर जो जेनिंगर ओरा ब्रीथिंग मेथड है वो इस जगह पर वर्थलेस है, क्या ये सही है। इस पर हमारे लियो बड़े शानदार अंदाज में ये कहता है। इस पर अंकल जी ऐसे कह रहे थे क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो ये डिक्लेरेशन है वो कुछ ज्यादा ही बकवास है। इस पर मैं लियो कहता है कि मेरा यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं था इस जगह पर जेनिंगर्स के बारे में इंसल्ट करने का। अगर मैं आपको सच बताऊं तो अगर जो आपकी इंटेंशन है इस जगह पर ये रहते कि आप मुझे यहाँ पर सीलिया को हराने के बदले और आप ब्रीथिंग मेथड को यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर सिखाने वाले हैं तो मैं खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता। हालांकि आपने इस जगह पर सीलिया के हारने वाले बेट को चेंज करने के बारे में सोचा तो इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सीलिया ने अपने गार्ड को डाउन किया था इसलिए वो इस जगह पर हारी, वरना वो मुझसे नहीं हारती। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो अगर यहाँ पर जो सीलिया वो इस जगह पर अच्छी तरीके से भी मुझसे फाइट करती तब भी वो हार जाती। उसके बात को सुनकर जो लियो की मदर होती है वो काफी खुश होती है। वहीं पर जो अंकल जीएस होते हैं उन्हें सारी की सारी बातें समझ में आ जाती है कि जो हमारा लियो है उन्होंने उसके ऑफर को क्यों रिजेक्ट किया। उन्होंने उसके ऑफर को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उन्होंने अजीब तरीके से बिहेव किया था। वहीं पर वे सोचते हैं कि जो ये बच्चा है तो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, ऐसा जो बच्चा है वो इस जगह पर जेनिंगर फैमिली के अंदर होता तो काफी अच्छा होता है। तभी जो अंकल जीएस होते हैं वो सोल्जर्स को ऑर्डर करते हैं कि तुम इस जगह पर सीलिया को मेड क्वार्टर्स के अंदर भेज दो। उसके बाद को सुनकर जो सोल्जर्स होते हैं वो काफी हैरान होते हैं, लेकिन वो इस चीज से यहाँ पर पीछे नहीं हट सकते, इसलिए वो इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए चले जाते हैं। तभी जो अंकल जीएस होते हैं हमारे लियो को ये बताते हैं कि अगर तुम इस जगह पर चाहो तो खाली जगहों के अंदर मुझे अंकल कहकर पुकार सकते हो। उसके बाद सुनकर जो हमारा लियो होता है वो इसके लिए मान जाता है। वहीं पर इसके साथ ही कुछ देर बात करने के बाद जो हमारा लियो होता है वो यहाँ पर से रवाना हो जाता है। वहीं पर जो अंकल जीएस होते हुए कह रहे होते हैं कि एल्डर सिस्टर आपने ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं उसे इस जगह पर जेनिंगर हाउस के ओरा ब्रीथिंग मेथड को सिखाऊं ना। उसकी बात सुनकर जो यहाँ पर मदर होती है वो हैरान हो जाती है। पर जो अंकल जीएस होते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर एल्डर ब्रदर को कन्विंस करते हुए यहाँ पर हमारे लियो को इस जगह पर यूनिक्स ब्रेड टेक्निक को सिखाऊंगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमारे लियो के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सीलिया होती है मेड के कपड़े के अंदर आ जाती है और वो शर्माते हुए कह रही होती है कि मैं सीलिया आने वाले एक हफ्ते के लिए यहाँ पर आपका मेड बन के रहने वाली हूँ यंग मास्टर लियो। इस पर जो हमारा लियो होता हुए कह रहा होता है कि जो ये कपड़ा वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से सूट कर रहा था। इसने भी ये इमेजिन नहीं किया होगा कि ये जो प्लेन मेड कपड़ा वो तुम्हारे ऊपर इतना अच्छा खासा जचेगा। पर जो सीलिया होती है वो गुस्सा हो रही होती है और ये कह रही होती है कि मुझे पता है कि जो ये चीज है वो ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से कहेंगे तो ये चीज। पर लियो ये कहता है कि मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए मुझे माफ करना, क्योंकि मेरे पास एक दोस्त है जिसने इस जगह पर उसे यहाँ पर ब्यूटी के बारे में तारीफें करने सिखाया है। उसे ये लगता है कि यहाँ पर उसकी जो हैबिट्स है वो मेरे ऊपर आ चुकी है। जो हमारा लियो होता है वो इस जगह पर अपने दोस्त के बारे में बताता है जिसका की नाम यू है। वो इस जगह पर काफी सारे पोएट्स लिखा करता था और वो इस जगह पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर शायरी लिखा करता था। लेकिन यहाँ पर उसने एक दिन तो हद ही कर दी। यहाँ पर उसने इस जगह पर होस्ट इंसान होने के नाते डायरेक्टली इस जगह पर यस और लूना को इस जगह पर अपने न्यू मॉडल बनने के लिए इस जगह पर ऑफर
कर दिया, जिसकी वजह से उसकी कई ज्यादा पिटाई हो चुकी थी। इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो सीलिया होती है वो हमारे लियो के पास उस बुक को देखकर ये पूछती है कि आखिर तुम इस जगह पर क्या रीड कर रहे हो। उस पर हमारे लिए बताता है कि एक स्टोरी बुक है जिसका कि नाम ग्रेट हीरो ऑफ द बिगिनिंग है। मैं इसे बचपन के टाइम पर बहुत ही पढ़ा करता था। उसके बाद को सुनकर जो सीलिया होती है वो हैरान हो जाती है और उसके बुक शेल्फ के पास जाते हुए ये कहती है कि हमारे पास तो इस बुक से कई सारे पार्ट्स मौजूद हैं जो सच में बहुत ही कमाल के। तुम्हारे पास तो कई सारे कलेक्शंस हैं, अगर मैं तुमसे अपने को कंपेयर करूं तो मेरे पास काफी ज्यादा कम यहाँ पर कलेक्शन है। लेकिन यहाँ पर कायल के बारे में बहुत सारे बुक्स मौजूद हैं। पर हमारा जो लियो होता है वो ये कहता है कि यहाँ पर डेथ हीरोज ने बहुत सारी चीजें करी थी यहाँ पर इंसानियत को बचाने के लिए, और उनमें से एक यहाँ पर कायल भी जिसके की बहुत सारी चीजें करी थी, इसलिए मैंने उसके बुक्स को यहाँ पर रखा है। पर जो सीलिया होती है वो उससे ये कहती है कि यहाँ पर तुम उस बंदे के बारे में जानकारी क्यों हासिल कर रहे हो। सभी को तो ये पता ही है कि यहाँ पर जो कायल है वो एक स्कैमर बंदा है जिसने कि यहाँ पर ग्रेट हीरोज के अचीवमेंट को यहाँ पर चोरी करने की कोशिश करी। उसके बाद को सुन के जो हमारा लियो होता है वो हैरान हो जाता है। वहीं पर जो लिया होती है वो उसका कारण बताते हुए ये कहती है कि सभी लोग ऐसा ही कहते हैं, इसलिए मैं भी इस चीज के ऊपर मानती हूँ। जो हमारा लियो होता है वो इस बात को चेंज करने के लिए उससे ये कहता है कि आप इस जगह पर ब्रेकफास्ट करने के बाद ट्रेनिंग को स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद उससे यह होती है कह रही होती है कि यंग मास्टर क्या आप इस जगह पर अलाउ करेंगे तो मैं आपके साथ ट्रेन कर सकती हूँ क्या। वो सोच रही होती कि लियोन मैं इस चीज का फायदा उठाते हुए तुम्हारे सारे के सारे सीक्रेट्स को इस जगह पर डिस्कवर कर लूंगी। इस पर जो हमारा लियो होता है वो उससे ये कहता है कि उसे ये लगता है कि जो ये चीज़ है वो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी मेरे साथ यहाँ पर फाइट करने के लिए, क्या तुम इस चीज़ की वजह से ठीक रहोगी। उसके बाद सीलिया होती है वो गुस्सा होती हुई कहती है कि मैं यहाँ पर सीलिया जेरिंग हूँ तो आखिर तुम किसी ये कह रहे हो। वहीं पर इसी के साथ हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से सीलिया की हालत खराब हो चुकी होती है। जो हमारा लियो होता है उससे ये कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हारी हालत ऐसी इसलिए हुई क्योंकि जो तुम्हारे स्टेमिना है वो अपने लिमिट के अंदर जब रीच करती है तो तुम्हारी जो रिएक्शन स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, और साथ ही साथ जो तुम्हारी मूवमेंट्स के बीच में कैप्स होती हैं वो और भी अच्छे तरीके से दिखाई देने लगती हैं। ऐसा ही चलता रहा तो तुम हर बार इसी तरीके से हारती जाओगी। तो वहीं पर इस पर जो सीलिया होती है वो ये कह रही होती है कि तुम तो यहाँ पर मेरे बारे में अब्यूज कर रहे हो, जो ये चीज़ वो ट्रेनिंग करने में काम देती है। लियो से ये कह रहा होता है कि हाँ ये बात तो सच है, यहाँ पर आजकल के जो यंग पीपल्स हैं उनके जो बॉडीज़ हैं वो काफ़ी वीक हैं। और जो लियो होता है वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर पास्ट के मुकाबले जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है, इसलिए जो लोग हैं वो इस जगह पर अपने बॉडी ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जो ऑरा है वो इस जगह पर बॉडी स्ट्रेंथ को एनहांस करने में काम आती है। वहीं पर जो सीलिया होती है वो फिर से इस जगह पर खड़ा होने की कोशिश कर रही होती है, वो फिर से यहाँ पर नीचे गिर जाती है। वहीं पर लियो ये बता रहा होता है कि अगर तुम इस जगह पर अपने बॉडी को यहाँ पर ट्रेन करते हो तो यहाँ पर जो ऑरा है वो भी इस जगह पर एनहांस्ड होगी। जो सीलिया होती है वो फिर से खड़ी हो जाती है और ये कहती है कि तुम मुझसे कम मत आको, और ये सब कहने के बाद यहाँ पर लियो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगी होती है। लेकिन जो लियो होता है वो एक ही स्ट्राइक के अंदर उसे दूर उड़ा फेंकता है, और इस चीज़ के बाद जो सीलिया होती है वो ये कह रही होती है कि आखिर मैं इस जगह पर जीत क्यों नहीं सकती हूँ। इस पर लियो ये कहता है कि ये मुश्किल है ना। उसके बाद को सुन के सीलिया होती है वो हैरान हो जाती है, और जो लियो होता है वो इस जगह पर फिर से अपने हाथ पर बंधे हुए वजन को उसके हाथ के ऊपर थमाता है, और इसकी वजन इतनी ज़्यादा होती है कि जो लिया होती है वो नीचे की तरफ गिर जाती है। फिर वो जो लियो होता है उसे ये बताता है कि जो ये ब्रेसलेट है वो इस जगह पर वेट मैजिक के जरिए यहाँ पर बांधा हुआ है, तो हमें कल की ट्रेनिंग से इसे पहनकर यहाँ पर ट्रेनिंग करना पड़ेगा।